अब तक, पर वो गंदे हैं, हम दोबारा उनसे कभी नहीं मिलेंगे, ईरा ने कहा। ज्योति मन में बोली, अब तो मिलना पड़ेगा ईरा, तुझे भी और मुझे भी। जरा देखूं तो ऐसा कौन आया है जिसने मौका मिलने के बाद भी तुझे हाथ तक नहीं लगाया, सोचते हुए उसकी आंखें चमक उठी थीं। अब आगे, ज्योति और ईरा वैसे ही बैठी हुई थी कि तभी एक लड़की सपना वहां भागते हुए आई और बोली, ईरा, तुझे तेरी मामी बुला रही है, बहुत गुस्से में है, जल्दी चली जा। ईरा ने सुना तो घबराई हुई सी बोली, हे राम जी, बातों बातों में हम तो भूल ही गए थे कि पानी लेकर घर जल्दी जाना है। हम चलते हैं ज्योति, बोलकर उसने वहीं रखा अपना पानी का बर्तन उठाया और अपने घर की तरफ निकल गई। आराम से जा ईरा, गिर मत जाना। नहीं गिरेंगे, बाय, बोलकर वो निकल गई। सपना बोली, तू इतनी फिक्र क्यों करती है उसकी? ईरा कहाँ है? ईरा ने खाना खाया? ईरा कहाँ सोई? तेरी अपनी दिक्कतें कम हैं क्या? और वो बच्ची नहीं है, हमसे थोड़ी छोटी होगी लेकिन बड़ी तो हो गई है ना। ज्योति उसे दूर जाते देखकर बोली, वो बच्ची ही है, भोली है वो बहुत, और इस पापी दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है। हमारे पास तो माँ बाप हैं जो हमारी फिक्र करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके पास तो कोई भी नहीं है। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है सपना। मैं उसका ख्याल कैसे ना रखूं? कैसे ना उसके बारे में पूछता रहूं? डर है मुझे कि कोई उसकी मासूमियत का फायदा ना उठा ले। जब एक दिन भी वह मिलने नहीं आती है ना तो मेरा दिल घबराने लग जाता है। एक अजीब सा डर आता है कि कहीं उसके साथ कुछ हो ना गया हो, कहीं किसी ने उसको। बोलते बोलते वह रुक गई, मानो आगे कुछ बोलने का साहस न जुटा पा रही हो। वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती है, वह भी प्यार की हकदार है। भले ही भगवान ने उसकी अभी तक की जिंदगी में दुख लिख दिए हैं, लेकिन मैं उसे इन दुखों में अकेला नहीं छोड़ूंगी। जितना मुझसे हो सकेगा मैं दूंगी उसका साथ। मेरा बस चलता तो उसे अपने घर में जगह देती, पर उसकी नागिन मामी वो भी नहीं होने देती। ये बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। सपना ने मुंह बनाया और बोली, ऐसे तो दुनिया में कितने ही लोग हैं, सबकी दया करते रहेंगे तो हम किसी लायक नहीं रहेंगे। और मुझे तो वो कभी दुखी नहीं लगती, हमेशा तो गला फाड़कर गाती रहती है। उदास या दुखी इंसान ऐसा थोड़ी करता है, गाना उसका शौक है सपना। इतनी उदासी के बाद अगर वो ये भी ना करे तो कहाँ खुशी पाएगी? और उसका गाना सिर्फ उसके लिए ही नहीं होता है, सुनने वाला भी उसमें खोकर रह जाता है। ऐसा जादू है मेरी ईरा की आवाज में। अब बंद भी करो उसकी बातें, चलो घर चलते हैं, बोलकर सपना ने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। ईरा भागते हुए अपनी मामी के घर पहुंची तो वो गुस्से से तिलमिलाई हुई बाहर ही खड़ी थी। ईरा को देखते ही प्रमिला का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। आ गई कल मुही, कहाँ थी अब तक? यहाँ घर के काम कौन करेगा? हम यहाँ तेरे नौकर हैं क्या जो तुझे मुफ्त का खिलाते रहेंगे और तू महारानी की तरह राज करेगी? रुक तू, आज अच्छे से बताती हूँ तुझे, टांगे ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी प्रमिला नहीं, बोलकर उसने वहीं पड़ा डंडा अपने हाथ में उठा लिया और ईरा की तरफ बढ़ गई। ईरा अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं मामी जी, मारिए मत, हम माफी मांगते हैं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे और हम अभी जाकर सारा काम भी खत्म कर देंगे। चुप कर, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इस वक्त तक मुझे खाना तैयार चाहिए था, पर तू चली जाती है मंदिर और फिर भटकती है इस ज्योति के साथ। बहुत पंख लग गए हैं तुझे, आज सारे पंख काटती हूँ तेरे, ताकि अगली बारी से घर से बाहर जाने से पहले 100 बार सोचे तू। नहीं मामी जी, दर्द होता है, प्लीज मत मरिए, बोलकर ईरा ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन प्रमिला ने उसकी एक ना सुनी और जोर जोर से उसके पैर और टांगों पर मारने लगी। ईरा दर्द से बुरी तरह कराह रही थी, लेकिन प्रमिला को उसके दर्द से कोई मतलब नहीं था। वो बेतहाशा उसे मारे जा रही थी। ईरा के कराहने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठे होने लगे थे, लेकिन सिर्फ दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई भी आगे आकर प्रमिला को नहीं रोक रहा था। तभी एक बूढ़ी महिला शकुंतला जी भागते हुए आई तो ईरा को अपनी बाहों में समेटकर डंडों की मार से बचाने लगी। बस करो, मत मारो मेरी बच्ची को, बोलकर उन्होंने ईरा को कसकर अपने सीने से लगा लिया था।
ईरा भी कसकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। प्रमिला भी शकुंतला जी के आने से रुक गई थी। तुम बीच में मत आओ चाची, तुम्हारा हमारे परिवार के मामले में कोई काम नहीं है। अच्छा होगा कि चली जाओ। अरे अच्छा तो तेरे लिए होगा कि तू मारना बंद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शकुंतला जी ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। प्रमिला बोली, क्या कर लोगी तुम? कुछ नहीं कर सकती, इसको 2 वक्त की रोटी खिला देते हैं तो हमारा हक है इसके ऊपर। तुम नहीं पाल रही हो इसको। अरे तो एहसान किसका जता रही है? जबरदस्ती लेकर आई हो इसको यहाँ पर जमीन में लालच में, क्योंकि इसके 21 की होने के बाद वो जमीन जो हथियाना चाहती हो। और खाना खिलाकर क्या उखाड़ लिया तुमने? इस तरह से तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता जैसे तुम इस फूलसी बच्ची को मार रही हो। पाप लगेगा प्रमिला, पाप। भगवान माफ नहीं करेंगे, बहुत बुरी सजा मिलेगी। प्रमिला उनकी बातें सुनकर गुस्से से तिलमिलाने लगी थी। घर में जा ईरा और खाना बना, प्रमिला ने चिल्लाते हुए कहा तो ईरा सहमी हुई सी शकुंतला जी को देखने लगी। वो उसके पास से नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसी के पास ईरा को सुरक्षित महसूस हो रहा था। नहीं जाएगी ईरा, आज ये मेरे साथ जाएगी, बोलकर शकुंतला जी उसे ले जाने लगी। प्रमिला ने कसकर ईरा का हाथ पकड़ा और बोली, अगर यह चली गई तो मेरे घर में खाना कौन बनाएगा? पहले खाना बना और घर का सारा काम कर, उसके बाद जहाँ जाना है निकल जा। मुझे कोई मतलब नहीं है, चल अंदर, बोलकर वो खींचते हुए ईरा को ले गई। शकुंतला जी का हाथ ना चाहते हुए भी ईरा के हाथ से छूट गया। जाते वक्त भी ईरा पलटकर शकुंतला जी को ही देखे जा रही थी। बेचारी मेरी बच्ची, क्या क्या सह रही है, और यहाँ कोई इंसान का बच्चा नहीं है जो इसकी मदद करने कभी भी आगे आया हो। बोलते हुए वह गुस्से से आसपास खड़े लोगों को देखने लगी। सब लोग अपने अपने घरों में जाने लगे तो शकुंतला जी बोली, हाँ हाँ, छुपाओ अपने अपने चेहरे, वैसे भी ये किसी को दिखाने के लायक नहीं है। बड़बड़ाते हुए वह भी वहां से चली गई। घर में आकर ईरा ने खाना बनाया। प्रमिला और उसके पति सुशील दोनों ने खाना खा लिया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। ईरा ने अभी तक खाना नहीं खाया था। वो अकेली रसोई में बैठी हुई थी। अक्सर यही होता था, वो हमेशा सबसे आखिर में खाना खाती थी। ईरा ने अपने पैरों और टांगों को देखा जिनमें डंडा मारे जाने की वजह से लाल और नीले रंग के निशान बन गए थे। उसे उनमें दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा था। रोते सिसकते हुए उसने अपने लिए थाली में खाना निकाला और खाने लगी। रोटी करने वाला भी बहुत मुश्किल से उसके गले से नीचे जा रहा था। दर्द इतना था कि खाना खा पाना भी मुश्किल लग रहा था। वो अब बस चुपचाप सो जाना चाहती थी। खाकर खाकर उसने सारे बर्तन साफ किए और फिर वहीं पर बने एक छोटे से कमरे के अंदर चली गई। कमरे में जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी और उसके पास ही एक पतली सी चादर भी थी। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और ना ही बिजली थी। ईरा ने वहीं रखा छोटा सा लैंप जलाया तो कमरे में हल्की रोशनी आ गई। ईरा दीवार से सट कर बैठी और अपनी टांगों को सीने से लगाकर खुद को खुद में समेट लिया। आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उसने चेहरे को घुटनों में छुपाया और रोते हुए बोली, ऐसा क्यों करते हैं मामी जी हमारे साथ? हमने तो कभी गलत नहीं किया। आप हमें छोड़कर क्यों चली गई दादी माँ? हम नहीं जी पा रहे आपके बिना। प्लीज वापस आ जाइए ना। यहाँ कोई हमारा नहीं है, कोई हमसे प्यार नहीं करता। बोलते हुए वो बिलखकर रोए जा रही थी। अपने कमरे से बाहर आती प्रमिला ने उसकी आवाज सुनी, फिर बोरियत से बोली, हो गया इसका रोना धोना शुरू। एक तो मुसीबत 21 साल की नहीं हो रही है, वरना जमीन अपने नाम करवाकर धक्के मारकर बाहर निकाल देती इसको। अगर सवाल करोड़ों का नहीं होता तो आज इसको नहीं झेल रही होती। बोलते हुए वो वापस से अपने कमरे में चली गई। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो ईरा ने लगड़ाते हुए जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने शकुंतला जी खड़ी थीं। उनको देखते ही ईरा झट से उनके गले से लिपट गई। ना ना मेरी बच्ची, रोना नहीं, दर्द हो रहा होगा ना, चल आजा, मैं लिप लेकर आई हूँ। बोलकर वो उसे लिए बाहर आ गईं। दोनों घर के बाहर बैठी और शकुंतला जी उसके पैरों पर जड़ी बूटियों से बनाया लेप लगाने लगी।
लेप से ईरा को ठंडक महसूस हो रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। लेप लगाने के बाद शकुंतला जी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और प्यार से उसके बाल सहलाने लगी। ईरा को उनकी गोद में लेटते ही नींद आ गई थी। ये उसके लिए सुकून का पल था। अगली सुबह अधिराज अपने केबिन में बैठा हुआ था। आज सुबह जब वो और वेदांत चौकी पहुंचे थे तो आज सब लोग वक्त से पहले वहां मौजूद थे और काम करने में लगे हुए थे। वेदांत भी वहीं बैठा हुआ कुर्सी को यहाँ से वहां घुमाए जा रहा था। क्या बात है यार, आज तो सब सही लाइन में लगे हुए हैं। एक दिन में सब सीधे हो गए। अधिराज का गुस्सा पड़ता है तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। बोलते हुए वेदांत हंस दिया। अधिराज भी हल्का मुस्कुराया और सिर हिला दिया। मैं जरा इन लोगों को देखकर आता हूँ, बोलकर वेदांत बाहर निकल गया। तभी कुछ लोग अंदर चले आए। अधिराज एक फाइल देख रहा था। अंदर आते लोगों के कदमों की आहट से उसने सिर उठाकर देखा। कुछ लोग बिना पूछे ही अंदर चले आ रहे थे। अधिराज को ऐसे किसी का आना अच्छा नहीं लगा। 2 से 3 लोग उसके सामने खड़े थे और उनके पीछे एक कांस्टेबल खड़ा था जो अधिराज के केबिन के बाहर रहता था। एक हट्टा कट्टा आदमी जिसने नीला कुर्ता और सफेद पजामा पहना हुआ था आगे आया और अधिराज के टेबल के दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर बैठते हुए पैरों को टेबल के ऊपर लाते हुए बोला, कैसा लगा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर? सब अच्छा तो लग रहा है ना? सुना है तुमने माहौल हो बदल दिया है, सबको काम पर लगा रहे हो। वैसे दिखाई भी दे रहा है सबके सब घुसे पड़े हैं काम में। गजब हो यार, बोलते हुए वो अपने दांत दिखाने लगा जो पान खाने की वजह से लाल थे और साथ ही साथ पीले ही हुए पड़े थे। उसके जूते सीधा अधिराज के चेहरे की तरफ घूमे हुए थे और उनमें लगी मिट्टी टेबल के ऊपर गिर रही थी। आदमी बेशर्मी से बैठा पान चबाए जा रहा था। दिखने में तो कमाल हो बे, एकदम हीरो माफिक दिखते हो। वैसे रात को लड़की पसंद आई थी क्या? आई होगी, गजब की खूबसूरती थी, हम खुद देखे हैं। पर खुद चखने से पहले उसको तुम्हारे पास भिजवाए थे। पसंद आई ना? बोलते हुए वो बेशर्मी से अधिराज को देख रहा था। अधिराज का खून उसकी बातें सुनकर खौलने लगा था। उसने टेबल पर रखे उसके पैरों को देखा और बोला, पैर नीचे कर। क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा टेबल तेरे बाप का नहीं है, पैर नीचे कर, अधिराज ने सर्द लहजे में कहा। आदमी अनमनी सी हंसी हंसा और बोला, गरमाए काहे रहे हो बे? पैर ही तो रखे हैं, और हमारे तो कदम भी बहुत शुभ हैं। तुमको तो धन्यवाद करना चाहिए कि हमने अपने पैरों की धूल इस टेबल पर डाली। स्टैंड अप, अधिराज ने अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा। आदमी ने पलटकर पीछे देखा और बोला, क्या बोल रहा है? उद्धरण चिन्ह। बॉस कह रहा है कि खड़े हो जाओ। आदमी हंसा और बोला, हमको बोल रहा है खड़े हो जाओ। मुन्ना जानते नहीं हो का? लगता है तुमको पता नहीं है हम कौन है, वरना ऐसा नहीं कहते तुम। अगर जानते ना तो अभी हमारे पैर चाट रहे होते। बेटा कतार के करीबी आदमी है, रुतबा है हमारा। बताओ भी इनको हमारे बारे में, बोलकर उसने अपने पीछे खड़े आदमी को देखा। आदमी बोला, नाम है चेतन खज्जा। पूरे शहर में रुतबा है बॉस का। हर कोई प्रणाम करता है और सलाम ठोकता है। किसी का हिम्मत नहीं है नजर उठाकर देखने का या ऊंची आवाज में बात करने का। और साथ ही साथ कतार के आदमी भी है। उद्धरण चिन्ह। अधिराज ने अपनी कमीज के ऊपर के बटन खोले और अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये लो, हमने कतार के बारे में बताया नहीं कि तुम आ गए हमारे चरण छूने। चलो एक गलती तो हम सबकी माफ कर देते हैं, तुम्हारी भी कर देंगे। लेकिन अब तुमको हमारे जूतों पर चूमना पड़ेगा। तुम मुझे माफ करो या ना करो लेकिन अपने आप को यहाँ आने के लिए माफ नहीं कर पाओगे। का मतलब? चेतन ने पूछा ही था कि इतने में अधिराज ने झटके से चेतन की जांघ पर कोहनी मारी। को बुरी तरह करा उठा। अगले ही पल अधिराज ने उसके जबड़े पर कोहनी दे मारी। चेतन के आदमी आगे आने लगे तो अधिराज ने उन्हें भी जोरदार घुसे और लात मारकर जमीन पर पटक दिया। फिर चेतन को कॉलर से पकड़कर कुर्सी से उठाया और बोला, पुलिस स्टेशन तेरे बाप का नहीं है, बोलकर उसने चेतन को एक और घुसा मारकर जमीन पर पटक दिया। चेतन जाकर छाती के बल जमीन पर गिर गया।
उसके आदमी भी वहीं गिरे पड़े थे। चेतन ने तिरछी नजरों से अधिराज को देखा तो इस वक्त वो उसे मौत का देवता नजर आ रहा था। गुस्से से भरी काली आंखें, चौड़ा सीना जो गुस्से से सांसें लेते हुए अंदर बाहर जा रहा था, और नसों से भरी उसकी बाजुएं। ये सभी उसकी ताकत और गुस्से का प्रमाण देने के लिए काफी थी। चेतन का गला सूखने लगा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ऐसा भी कुछ होगा। अभी भी उसे डर था कि कहीं अधिराज उसे और ज्यादा ना मारे। अधिराज उसकी तरफ बढ़ा तो चेतन ने आंखें बंद कर ली और चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया। अधिराज पंजों के बल बैठा और नीचे गिरा, अपनी शर्ट का बटन उठा लिया और खड़ा हो गया। चेतन ने उसे देखा, फिर राहत की सांस ली। अधिराज वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठा और बोला, खज्जा हो या खजूर, कटार का आदमी हो या कटोरी का, औकात में रहकर बात कर। टेबल तेरे बाप का नहीं है जो इसके ऊपर पैर रख रहा है। ये अधिराज सिंह राजावत का ऑफिस है और यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। किसी के बाप का राज नहीं है और आगे से बिना परमिशन लिए अंदर आने की सोचना भी मत। और अगली बार अगर अपने पैरों की धूल मेरे टेबल पर डालने की सोची तो ये पैर नहीं बचेंगे। मार्क माई वर्ड्स, नाउ गेट लॉस्ट। लास्ट में क्या बोला? बोलते हुए चेतन अपने आदमियों को देखने लगा। एक बोला, बोल रहा है बाहर निकल जाओ। वो सब उठे और बाहर निकलने लगी तो अधिराज ने सीटी बजा दी। चेतन वापस से अधिराज को देखने लगा। अधिराज ने टेबल की तरफ इशारा कर दिया। उसके ऊपर चेतन के पैरों की धूल लगी हुई थी। अधिराज का इशारा देखते ही एक आदमी झट से आगे बढ़ा। अधिराज ने उसे रोका और बोला, तुम नहीं, जिसने धूल लगाई है वो साफ करेगा। बोलते हुए वह चेतन को देखे जा रहा था। चेतन, जो कि उसकी मार के बाद मुश्किल से खड़ा हुआ था, गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मैं नहीं करूँगा। मेरा आदमी कर रहा है तो क्या दिक्कत है? उद्धरण चिन्ह। दिक्कत मुझे तो नहीं है लेकिन तुम्हें जरूर होगी। अभी तो लंगड़ाते हुए जा रहे हो, लेकिन अगर तुमने इसे साफ नहीं किया तो 4 कंधों पर जाओगे। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, आने वाली हकीकत है। चेतन ने सुना तो गुस्से से अपने आदमियों को देखने लगा। वो जानता था कि अगर अभी वो अधिराज की बात नहीं मानता तो उसके आदमी भी उसे नहीं बचा सकते थे। सभी आदमियों ने अपने सिर झुका लिए। चेतन ने आकर टेबल के ऊपर से मिट्टी साफ कर दी और गुस्से से अधिराज को देखते हुए बोला, देख लूंगा तुझे। अच्छा नहीं किया तूने, अंजाम बुरा होगा, बहुत बुरा। तू जानता नहीं है मैं असल में हूँ कौन और क्या क्या कर सकता हूँ। कुछ देर और रुका तो तू खुद भी भूल जाएगा कि कौन है। अधिराज ने सर्द लहजे में कहा और कांस्टेबल से बोला, बाहर फेंको इनको। कांस्टेबल आगे आने लगा तो चेतन ने उसे हाथ दिखा दिया। कांस्टेबल रुक गया। चेतन लड़खड़ाता हुआ खुद ही वहां से बाहर निकल गया। भाग समाप्त।